यहाँ सवाल यह है कि ईरान इजराइल वॉर क्या अकीदे से जुड़ा है। इसमें यह नहीं कहा गया कि हाँ और ना में जवाब दीजिए, सिर्फ तफसील का मौका मेरे पास है। देखिए, सबसे पहली बात तो इजराइल में ईरान पर या ईरान ने इजराइल पर किस लिए हमला नहीं किया है कि वो मुसलमान है या वो मुसलमान नहीं है। उनका अपना एक झगड़ा है, अमेरिका का इनका एक अपना झगड़ा है। तो अमेरिका ने भी इसलिए हमला नहीं किया कि तुम लोग मुसलमान हो, वरना वो करीब के दूसरे मुल्कों पे हमला करते हो। इनका असल मसला ये है कि उनका कहना है कि इनके पास यानी एज ए न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आगे का प्रोग्राम इस तरह से करने का है, और इसको बुनियाद बनाकर सच्चा झूठा जो भी मामला है बेस हुआ है। सिर्फ मुसलमान होते उराद इससे तो सारे मुसलमानों का हमला करते हो। अगरचे मुसलमानों की दुश्मनी कुफार के यहाँ मारूफ चीज़ है, लेकिन इस वॉर का वो सिनारियो वो नहीं है। तो इसको ये कहना थी क्या ये अकीदे से जुड़ा है, तो ये अकीदे से, अब सवाल भी जो लिखा हुआ है जुदा है या जुड़ा है, मतलब पूछने वाला क्या पूछना चाह रहे हैं। तो अकीदे से अगर ये जुड़ा हुआ है, अकीदे से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अकीदे से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरी बात, इसमें ज़िम्न कई बातें और आ जाती है। आप देखें, अभी जो लोग भी ईरान की हमदर्दी की बात करते हैं, हम तो हुकूमती मामला में सियासी मामला के हम लोग नहीं बोलते हैं। क्यों? हुकूमतों के मामला चाहे सऊदी अरब हो या हमारा अपना मुल्क हो, इनके ताल्लुकात मुल्कों से कभी अच्छे होते कभी बिगड़े हुए होते हैं। अफगानिस्तान की मिसाल आप ले लीजिए, कभी ताल्लुकात ख़राब होते हैं कभी अच्छे नहीं होते। तो इसमें हम अगर कुछ स्टेटमेंट दे दें तो हालात बाद में कुछ बदल जाते हैं, पुरानी स्टेटमेंट एक दूसरे पस मंज़र में देखी जाती है। लेकिन यहाँ चूँकि शिया का मामला है, मैं ये कहूँगा कि अब देखिए, अब जो लोग ये कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन में ऐसा हुआ, गाज़ा में ऐसा हुआ, ईरान फ़िलिस्तीन के लिए और गाज़ा के लिए लड़ रहा है। अभी जो शराइत ईरान ने पेश की हैं अमेरिका के सामने इस पूरे जंग के तनाजुर में, उसमें ये कहा है कि आइंदा जंग नहीं करेंगे, इसकी हमको पक्का वादा करो, और ये जंग बंद होगी हदमी तौर पर, इसका पक्का वादा करो, और वो जो रास्ता है जहाज़ों के जाने का वो खोल देना, उसके तुम्हारा तसल्लुत नहीं होगा, हम लोगों का होगा, और हमारे जितने कैदी ईरानी को हमारे पास हैं उन सबको तुमको देना पड़ेगा। यह सवाल यहाँ पर यह है कि कैदी सिर्फ इजराइल के पास ईरान के हैं। ईरान के कैदी का मतलब क्या है? जितने शिया कैदी हैं वो वापस देने पड़ेंगे। लेकिन इजराइल के पास पहले से ज़्यादा कैदी कौन है? फ़िलिस्तीन के कैदी नहीं है। तो इस शर्त में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि फ़िलिस्तीन के कैदी भी तुमको आज़ाद कराने पड़ेगी वरना जंग बंद नहीं होगी। अगर ईरान की ये जंग फ़िलिस्तीन के लिए थी तो अपने कैदी तो आज़ाद करा लाए, लेकिन फ़िलिस्तीन के कैदी जिनके बारे में कत्ल का भी फैसला हो चुका है वहाँ पर, तो उनके छुड़ाने के लिए क्या है? इसमें मस्जिद अक्सा का तज़किरा तक नहीं है कि इजराइल मस्जिद अक्सा के ऊपर से अपना तसल्लुत हटा देगा। है क्यों नहीं? उनको कोई लेना देना ही नहीं मस्जिद अक्सा से। तो ये कुछ हकायत हैं, इमोशनल हो के सोचना नहीं चाहिए, इसको जज्बाती बन में। और देखो, आप लोग कुछ नहीं करे, गजा का इससे कोई लेना देना नहीं। ईरान की पूरी बातों में आप गजा का तज़किरा निकालिए। बल्कि मेरा अपना मानना ये है, मैं किसी और की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कि गजा का जो भी हाल आज हुआ है इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ ईरान का है। ईरान ही की शय पर जिन लोगों ने भी कदम उठाया, हमास ने हो या हिजबुल्लाह के हो, इन लोगों ने कदम उठाया, उसकी नतीजे में आज गजा का हाल हुआ है। तो ये कहना कि ये अकीदे की जंग है या इस्लाम की जंग है, इस तरह की बात नहीं है। वो मुल्क है, वो भी मुल्क है, ये भी मुल्क है, वो भी मुल्क है, तीनों मुल्क है। वो अपने अपने उनके अपने झगड़े होते हैं। आज दोस्त हैं, कल दुश्मन है, आज दोस्त कैसा पोता है। तो इसमें अगर फ़िलिस्तीन का मामला होता, इस्लाम की जंग होती, तो इस तरह की बातें होती, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ात की बात की है, बाकी किसी मुल्क के बारे में कुछ बोला भी नहीं है। तो इसको याद बैठ जाओ। एक मोटी बात दे गया ना, चूँकि बात आ गई है, सवाल मालूम है से आए या ना आए, आप तहकीक करके ये मालूम करें कि ईरान में, तेहरान में कितने इबादत खाने शियों के अलावा क्रिश्चियंस के, ज्यूज़ के हों या कोई और हों, कितने इबादत खाने हैं, और उनमें सुन्नियों की कितनी मस्जिदें हैं? तेहरान में सुन्नियों की एक भी मस्जिद नहीं है, और वहाँ सुन्नी हैं, उनको जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं है। क्यों मस्जिद नहीं बन सकती उनकी? अगर इतना ही आपको भाई बनाना है उनको, और वो इतना ही आपको भाई बनाए हुए हों, तो आप बताइए वहाँ की सुन्नियों की मस्जिद क्यों गई?
تو یہ ساری باتیں ہیں، اس میں ہم تفصیل سے نہیں بات کرنا چاہتے ہیں. یہ سیاسی معاملات ہیں، حالات کے اعتبار سے حالات سیاسی بدلتے رہتے ہیں. لیکن جو آدمی اس کو بنیاد بنا رہا ہے کہ یہ وار تو اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یہ کربلا ہے اور یہ فلاں چیز ہے، بدر کی جنگ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کا غزہ سے بھی کوئی لینا دینا نہیں. اگر ہوتا تو اب تک کی غزہ سر فہرست ہوتا، فلسطینی سر فہرست ہوتے، مسجد اقصی سر فہرست ہوتی. تذکرہ ہی نہیں اس کا، بھول گئے، ڈیمنشیا ہو گیا، کیا ہو گیا تھا، دماغی مرض ہو گیا، یادداشت چلی گئی، سب کیا ہوا. ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. 7 اکتوبر ان کی وجہ سے ہوا ہے. حماس کا مسلسل ان سے ربط تھا. سعودی عرب کے انڈر میں حماس نہیں کام کرتا تھا، یہ انہی کے ساتھ میں جڑ کے کام کرتے تھے. ہم لوگ انہی کے ماتحت تھے، انہی کے ساتھ میٹنگز ہوتی تھی. اسماعیل ہانیہ کی موت بھی ان کے پاس جانے کے بعد ہوئی ہے. ایک کم مشورے ان سے ہوتے رہتے تھے. اب جو کچھ ہوا ہے غزہ میں، آج کھنڈر بنا کے رکھ دیا ان لوگوں نے. ان کو بہانہ مل گیا، وہ ظلم تھا لیکن بہانہ مل گیا. ان لوگوں کو بہانہ دیا جس نے، وہ ذمہ دار ہوتا. آپ کا بچہ اگر جا کے سارے لوگوں سے جھگڑے کر کے آتا ہے اور پھر سارے لوگ آ کے آپ کے گھر پہ جھگڑا کرتے ہیں، اور آپ بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ لڑو ان سے میری طرف سے، تو آپ کیا کہو گے؟ بیٹے کی پٹائی کرو گے کہ تو جھگڑے لے کے آ رہا پورے گاؤں کے حوالے کرتا، تو نہیں جاتا تو وہ لوگ نہیں آتے. تجھے موقع دیا ہوں، تو جو موقع دے وہ نقصان دیتا ہے. آج یہ مسلمانوں کے حالات ہوئے ہوں گے، بہت بڑا ذمہ دار ایران بھی ہے. اسی سوال کے تعلق سے جو شکل بتایا مزید بتا لوں. علماء کہتے ہیں کہ یہودی اور رافضی ایک سکے کے دو رخ ہیں. یہودی اور رافضی ایک سکے کے دو رخ ہیں، دونوں ملے جلے ہیں، کوئی جدائی نہیں ان دونوں کے درمیان. تو اسی لیے جب دجال آئے گا تو اصفہان سے 70,000 یہودی اس کے پیچھے جائیں گے، اس کی اتباع کرتے ہوئے آئیں گے اصفہان سے، جو کہ ایران نہیں.